हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ यू ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का चैप्टर एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। तो एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी हम जान लेते हैं क्या है। एनालॉजी और सिमिलैरिटी क्या, एनालॉजी है हमारी समानता और सिमिलैरिटी क्या है हमारी समरूपता। तो ये हमारा मीनिंग हो गया और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और एनालॉजी और सिमिलैरिटी से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं एनालॉजी की क्या टाइप्स हैं। तो हमारे पहले टाइप्स हो जाएंगे वर्ड बेस्ड एनालॉजी और नंबर बेस्ड एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी। तो इन्हीं 3 टाइप से हमारे एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 टाइप्स पे डिपेंड है। तो चलिए सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं वर्ड बेस्ड एनालॉजी। अब वर्ड बेस्ड एनालॉजी में आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें मैंने आपको दी है। इन्हीं सारे टॉपिक से हमारे वर्ड बेस्ड एनालॉजी में क्वेश्चंस बनेंगे। वर्ड बेस्ड एनालॉजी में क्या होता है कि हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि क्या है हमारा रीजनिंग, कितनी तरीके से सोच सकते हैं हम, कितना अवेयर है चीज़ों से। ठीक है, कितनी हमारी जीके अच्छी है, कितनी हमारी जनरल अवेयरनेस, करंट से भी जुड़ के इससे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो वो चीज़ें ध्यान में रखें है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्या हो जाता है। तो पहला हमारा हो जाता है कंट्री एंड कैपिटल। कंट्री एंड कैपिटल आप समझ लीजिए जैसे कि हमारी इंडिया है, इंडिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंडिया की कैपिटल हो जाएगी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। ठीक, और स्टेट एंड कैपिटल्स क्या हो जाएंगी। स्टेट हम यूपी में है तो यूपी का कैपिटल क्या हो जाएगा, लखनऊ। और कंट्री एंड करेंसी, इंडिया की करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड यूनिट्स, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, एनिमल एंड यंग वंस, मेल एंड फीमेल, एनिमल एंड मूवमेंट्स, एनिमल थिंग्स एंड साउंड, और स्टडी एंड टॉपिक्स। और फिर क्या हो जाएगा इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेसेस, कहाँ रहते हैं। ठीक है, ड्वेलिंग का, animal things and keeping places, games and places of playing, work and tools and action, worker and working place, worker and products, product and raw material, part and whole relationship, पेयर रिलेशनशिप। पेयर रिलेशनशिप से मतलब ये है जैसे कि हमारा शर्ट का क्या हुआ, पैंट हो जाएगा है ना। तो उससे वो जैसे शूज़ का सॉक्स के साथ शूज़ को ले लीजिए है ना, तो वो पेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बिना अधूरी ही चीज़ें हैं ना, तो वो पेयर ले लीजिए। ठीक, उससे हो जाएगा। तो वर्ड बेस्ड एनालॉजी में क्या होता है कि शब्द के आधार पर इसमें क्वेश्चंस बनते हैं है ना, जिसमें तो हम इसके पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे वर्ड बेस्ड एनालॉजी से किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉक्स एंड केनिंग। तो इसमें क्या होता है, फॉक्स को क्या बोलते हैं हम, लोमड़ी, और कैनिंग को बोलते हैं चालाक। ठीक है, और फिर रैबिट हो जाएगा यानी कि हमारा खरगोश। और ठीक है, तो आप देख रहे हो लोमड़ी कैसी होती है, लोमड़ी चालाक होती है ना, और खरगोश कैसा होता है। हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिए। एक तो दिया हमारा टिम यानी कि डरपोक, फरोशियस क्या हो जाएगा, क्रूर, डेंजरस हो जाएगा खतरनाक, करेजियस हो जाएगा साहसिक। ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए। अब आप देख रहे हो कि जब लोमड़ी चालाक है तो खरगोश कैसा होता है, खरगोश डरपोकी तो होता है। अब उसके पास जाते हो नॉर्मली खरगोश भाग जाता है ना, तो वही चीज़ होता है। खरगोश कभी लोगों के साथ बैठते नहीं है, वो अकेले में ज़्यादातर रहते हैं ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। जब आपको अगर इंग्लिश में मीनिंग ना समझ में आए तो आप हिंदी देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा मैं समझ सकती हूँ, इसमें थोड़ा हमारी मीनिंग्स का थोड़ा हो सकता है, हमारी वोकैबलरी अगर नहीं अच्छी है तो हम हिंदी से हेल्प लेके कर सकते हैं। तो उसमें हमारी वोकैबलरी भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए है ना। तो बट नहीं, हमारे पास
चांस है हम हिंदी देख सकते हैं, तो आप हिंदी का इसमें भरपूर उपयोग करें, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पहले हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज इज करेक्ट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ज्वेलरी गोल्ड यानी कि आभूषण सोना। अब सोना से अब क्या क्या चीज़ें बन सकती है, सोने से हमारी ज्वेलरी बनती नहीं बनती है, तो वही बोल रहा है सोने से ज्वेलरी बन रही है, तो फर्नीचर से क्या होगा, फर्नीचर किससे बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम जाएंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में मैं दिया है ट्री, वुड, ट्री का मतलब पेड़, और वुड का मतलब लकड़ी, और पेंट मतलब पेन पेंट, और टेबल का टेबल, ठीक है। अब हम फर्नीचर किससे बनता है, हमारा फर्नीचर हमारा लकड़ी से बनता नहीं बनता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पेड़ से लेके आ रहे हैं तो उससे जाहिर सी बात है लकड़ी पेड़ से ही होती है, ठीक है। बट हम फर्नीचर किससे बनाते हैं, वुड से, लकड़ी से बनता है ना, तो पूरा पेड़ तो नहीं लेके आ जाओगे ना, तो वुड से बनता है हमारा फर्नीचर, तो वुड हो जाएगा हमारा इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गोल्ड ज्वेलरी और फर्नीचर वुड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ट्रेन में पैसेंजर यानी कि ट्रेन यात्री और एरोप्लेन में कौन होगा, तो वो बताइए। तो एस्ट्रोनॉट यानी कि वैमानिकी, जो हमारे एरोप्लेन में जो यात्री होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट यानी कि वैमानिकी बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, और पायलट होते हैं, और एयर होस्टेस होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आप हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो अंतरिक्ष यात्री तो नहीं होगा, ये तो हमारा कंफर्म है। अब पायलट हमारा क्या यात्री हो जाएगा, है तो वो भी हमारा एक तरीके से वो चलाते हैं, बट वो नहीं होगा हमारे लिए। एयर होस्टेस हमारी हेल्प करते हैं, यात्री कौन होता है जो उसमें क्या हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो एरोनॉट हो जाएंगे यानी कि वैमानिकी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब ना थोड़ा ऑप्शन के साथ खेलिए, अगर आपको थोड़ा मीनिंग में नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शंस देखिए, तो ऑप्शन रिलेट करिए कि ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, है ना। तो थोड़ा ऑप्शन के साथ करेंगे तो आपको वोकैबुलरी में आपको हेल्प भी हो जाएगी और आपको चीज़ें आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ऑप्शन थ्री, क्वेश्चन थ्री का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, पेंट्री का स्टोर हो जाएगा, स्कैलरी का क्या हो जाएगा। अब ये बताइए पेंट्री हम मतलब पेंट्री का स्टोर दिया तो स्कैलरी का क्या हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, रसोईया यानी कुक, किचन हो जाएगी यानी कि रसोई घर, यूटेंसिल्स हो जाएंगे यानी कि बर्तन, और वॉश हो जाएगा यानी कि धुलाई। स्कैलरी क्या होता है, धुलाई, जहाँ पे धुलाई होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन फोर का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वॉश। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये हिंदी इसका गलत है, ठीक है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है, उड़ना, ठीक। तो ये गलत हो गया, मिस प्रिंट हो गया, तो आप देख लीजिएगा। और बर्ड क्या होती है, उड़ती है, हमें पता चल गया कि बर्ड फ्लाई होती है यानी कि बर्ड उड़ती है, ठीक है। और स्नेक क्या करते हैं, स्नेक उड़ते हैं, जंप करते हैं, क्या करते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, पता तो सभी को लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देखेंगे पहले। ऑप्शन क्या, होल यानी कि छेद, क्रॉल का मतलब रेंगना होता है, कैटर का मतलब कैटर होता है, स्ट्रॉल का मतलब होता है चहककर जमीन, ठीक है। तो हमें जाहिर सी बात है जब चिड़िया उड़ती है यानी कि वो उड़ने की बात करें कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, ठीक है, तो कहाँ रहती है, ठीक है। तो हमारे स्नेक कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमारे स्नेक क्या करते हैं, हमारे स्नेक रेंगते हैं, ठीक है, क्रॉल करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इज क्रॉल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। 6 हमारा क्या बोल रहा है, टेडपोल और फ्रॉग यानी कि टेडपोल और फ्रॉग हो जाएगा, कब यानी कि क्या होगा कब का, तो बता दीजिए। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, टाइगर, लॉयन, कैट, डॉग।
तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा लॉयन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो हम इसका ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इज लॉयन। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा वोकैबुलरी हमें अच्छी होनी चाहिए, हमें मीनिंग पता होना चाहिए कौन कैसा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वर्ड बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो हमारे इसी के साथ हमारा वर्ड बेस्ड एनालॉजी ख़त्म हो जाता है। अब हमारा दूसरा टाइप देख लेते हैं, नंबर बेस्ड एनालॉजी क्या होता है। नंबर्स बेस्ड एनालॉजी में हमें ध्यान रखना होता है क्या चीज़ें, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जहाँ पे संख्या का बात होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, क्यूब ध्यान में रखने होंगे, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा और डिवाइड भी चलेगा और मल्टीप्लिकेशन भी चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा नंबर बेस्ड एनालॉजी में यूज़ होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा और इन्हीं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनेंगे नंबर बेस्ड में, यानी कि नंबर से खेला जाएगा। ठीक है, तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। चले हम देख लेते हैं कि हमारे नंबर बेस्ड एनालॉजी में किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 से 27 हो रहा है तो 4 का क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 3 का 27 हो रहा है, यानी कि 3 का 27 कब होता है, क्यूब होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, यानी कि यहाँ पे 3 का क्यूब चल रहा है। तो अब 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 64। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। और नंबर बेस्ड में सबसे इजी नंबर बेस्ड है, क्योंकि हमारे ये देख के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्क्वायर्स, क्यूब्स ये तो हमें याद होते हैं और ये हमें याद भी होने चाहिए। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर्स और क्यूब और टेबल्स हमें याद ही होने चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। रीजनिंग में, मैथ्स में तो मिलती ही मिलती है, रीजनिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 64। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 6 का जो है 2 है, तो बताइए 8 का क्या हुआ। तो सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, तभी तो हम आगे पता कर पाएंगे कि आगे क्या चल रहा है। तो अब जो भी होगा आपको पता करना है कि 2 से 6 कैसे हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करूँगी तो 2 से 4 हो रहा है, तो भी 2 कम हो रहा है, तो इसमें मैं अगर 2 प्लस कर देती हूँ तो मेरा 6 हो रहा है। तो यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। हमें ऑप्शन में नंबर्स भी दिए हुए हैं। अगर मैं ये चीज़ नंबर, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आप नंबर ऐसे ही एज्यूम मत करिएगा। नंबर आप ना ऑप्शन में चेक करिएगा। ऑप्शन में फिर आप वो ही पैटर्न यूज़ करके देखिए कि उसी पैटर्न से हमें आंसर बनना है नहीं बनना है। तो आपको पता है हमें 8 लाना है, तो यही पैटर्न यूज़ करते हैं। तो 2 से करते हैं प्लस 2 करते हैं, तो को 2 वन 2 प्लस 2 कितना कर जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो बनेगा नहीं। तो अब हम ऑप्शन बी देख लेते हैं। 2 1 2 3 6, 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा ऑप्शन बी बन जाता है। लेकिन फिर भी हम और भी चेक कर लेते हैं। तो हमने 2 करा, 14 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 16 हो गया। तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे भी अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10 to 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 8 हमारा आ रहा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, बट आपको एग्जाम में करोगे तो आपको तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो अपना टाइम वेस्ट ना करके आप ऑप्शन के नंबर्स को देखिएगा, अब से एज्यूम ना करके ऑप्शंस ज़रूर देखिए। सबसे पहले आप ऑप्शन के साथ डील करिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब 8 का 28 हो रहा है तो 15 का क्या होगा। अब 8 का 28 कैसे हो रहा है, मैं अगर देखती हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। ठीक है, अगर मैं 3 का स्क्वायर देखती हूँ, 3 3 ज़ा 9 होता है। तो स्क्वायर में अगर मैं 1 माइनस करूँगी तो 8 आ जाएगा।
ठीक है, अब हमें समझ में आ गया। अगर अगर 28 बोल रहा है तो 28 कैसे हो जाएगा? तो 3 का क्यूब हमने देखा है, 3 का क्यूब कितना होता है, करीब का देखना है, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब। तो 3 का क्यूब हमारा 27 बोला था, तो 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाएगा, तो इसमें प्लस 28 हो रहा है, इसमें हम +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो हमें समझ में आ रहा है, पहले में स्क्वायर में जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ -1 होगा, और जहाँ क्यूब होगा वहाँ पे +1 होगा। तो हमें ये चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन ये चीज़ हम यहाँ पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि यही चीज़ है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं 15 दिया हुआ है, अब हमें 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 16 होता है, 16 में -1 करोगे तो 15 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब हमें पता है कि हमें नेक्स्ट नंबर हमें क्या लेना है जिसमें +1 करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है 4 हमें स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर चल रहा है, तो 4 का हमें क्यूब देखना है, ठीक है। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 4 का क्यूब हमारा हो जाएगा 64, और इसमें +1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 65 आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 65 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पैटर्न्स आप देखिए कि हमारे पैटर्न्स किस तरीके से बन रहे हैं। हमारे पैटर्न्स के साथ हमें जितना है अपना वो रीजनिंग एप्टीट्यूड हमें कितना हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग चेक हो जाती है, हमारी सोचने की थिंकिंग, हम कितना जल्दी सोच सकते हैं और कितना सोच सकते हैं, ये सब एनालॉजी सिमिलरिटी में हमारा सब पूछ लेता है हमसे, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं 10। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख रहे हैं बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं। अब जब आपको बड़े बड़े नंबर दिए हो ना, तो सबसे पहले आप चीज़ देख लीजिए कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो नहीं चल रहा है ना। अब आप देखो 763 हो रहा है या 856 हो रहा है, तो देख रहे हैं कुछ तो हो रहा है, यानी कि अगर हम इधर देखते हैं तो माइनस हो रहा है और इधर देखते हैं तो प्लस हो रहा है। तो हम 763 दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 856 दिया हुआ है, तो हम सीधे से पहले हम माइनस करके चेक कर लेते हैं। 63 यानी कि 3 और 15 में से 16 गए पर 9, तो क्या हो जाएगा 93। अब 93 क्या नाम है 763 में अगर हम 93 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 856। अब हमें समझ में आ गया हमारा ये चल रहा है, तो हमें पैटर्न समझ में आ गया है 93 का चल रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम दूसरे नंबर में गए और उसमें हमने 93 प्लस कर दिया और 12 30 और ये हो जाएगा 730। ऑप्शन बी इज 730 का हमारा ऑप्शन बी 730। 730 इज हमारा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 730। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी नंबर हमें इतने ही बड़े बड़े दिए हुए हैं, तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही चल सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 7584 हो जाएगा, तो 5362 हम सबसे पहले माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ये 2 ये 2। अब हमें समझ आ गया 4 बार 4 हो रहा है, तो हम इसमें भी प्लस कर देंगे, तो ये लो हमने प्लस कर दिया 4, ये 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी हमें माइनस करना होगा, है ना। तो 4 6 7 2 माइनस करना है, राइट। तो माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उधर प्लस कर दिया, मुझे माफ़ कीजिएगा गलती से हो गया, तो गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक। 0 और 7 में 2 माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नंबर जैसे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान में नहीं दिया और 3 की जगह 2 लिख दिया, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर 2451 हमारा आंसर निकल के आ रहा है।
हमने माइनस किया था, ठीक है। तो चलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगर ऐसे ही नंबर्स दिया हो तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ज़्यादा मतलब चलता है, और आप एडिशन ऐड करें या माइनस करके चेक कर लीजिए कि इसमें क्या नंबर आ रहा है। कभी स्क्वायर और क्यूब भी बन जाता है, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखिएगा और वही नेक्स्ट में अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या बोल रहा है, देखिए आगे 49 और 343 बोला है। और 49 मैंने सुना है स्क्वायर है किसी का, तो किसका स्क्वायर है? 49 7 का स्क्वायर है। और 343 क्या है? ये 7 का क्यूब है ना। तो ठीक इसी तरीके से हमें समझ में आ गया, इसमें स्क्वायर और क्यूब चल रहा है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 का क्यूब भी बता दीजिए क्या होता है? 8 का क्यूब होता है 512। ये हमें याद होनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। कम से कम हमें स्क्वायर तो हमें 100 तक होनी चाहिए, और क्यूब हमारे कम से कम 20 या 30 तक तो हमें याद होने ही चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर 512। तो हमारा करेक्ट आंसर हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमें ये सारी चीज़ें नंबर बेस्ड एनालॉजी में हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान आप ज़रूर रखें, स्क्वायर और क्यूब तो आप याद ही कर लें, है ना। और टेबल, ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये 3 चीज़ें कर लोगे, आपको मैथ्स में तो हेल्प मिलेगी, आपको रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये हमारी बेस है एक तरीके का, है ना। तो इन सब कुछ चीज़ों को तैयार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है नंबर बेस से? तो नंबर बेस से हमारा इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। तो हमें क्या दिया है? 2/3 और 90 29। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको देखो हमें दिया हुआ है 2 का 19 और 3 का 29 ऐसे करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 इंटू 9 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 19 प्लस 1, और 2 8 ज़ा 9, 2 9 ज़ा कितना होता है? 18 प्लस 1 कितना होता है? 19 हो जाएगा। अब ये चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करो, कितना होगा? 3 9 ज़ा 27, 27 में कितना प्लस करोगे? हमें 29 लाना है। 1 आपने 1 लिख लिया, पर हमें जाहिर सी बात है, हम जब 27 होता है 27 में हम 29 कैसे लाके आएंगे? +2 करेंगे तभी तो 29 आएगा, +1 करके तो नहीं आएगा। तो हमें ये तो समझ में आ गया 1 और 2 चल रहा है यहाँ पे। तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर देंगे 8 और 7 में। तो 8 और 7 में हम क्या करेंगे? इंटू 9 और 7 इंटू 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे 8 9 ज़ा कितना होता है? 72, और 7 9 ज़ा कितना होता है? 63, ठीक है। अब हम देख लीजिए कैसे क्या करना है। ऑप्शन भी चेक करते रहिएगा साथ में, ठीक है। जब ऑप्शन आप चेक कर रहे हो तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? 7 प्लस करोगे तो 79 हो रहा है, इसमें प्लस करोगे तो, और 63 में हमारे पास 79 करोगे तो ज़्यादा होगा। तो यानी कि हम इसमें 6 प्लस करेंगे तो 70 और 69 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पैटर्न चलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 79/69। तो ये चीज़ आप ना ध्यान में रखिए कि हमें कैसे करना है ना। तो थोड़ा थोड़ा आपको अपनी तरफ से भी सोचने की ज़रूरत होगी, ऑप्शन के नंबर्स को साथ में लेके चलने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे अगर हम सोचना चाहें तो हम बहुत कुछ सोच सकते थे, लेकिन और भी नंबर्स ले सकते थे, लेकिन हमारे लिए जब हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करने की जगह हम ऑप्शन के साथ देखेंगे कि हमें ऑप्शन में क्या क्या नंबर्स दिए हुए, तो हम उन नंबरों के साथ डील करना है ना। एक्स्ट्रा नंबर से सोच के नहीं कर लेना है। तो हमें देखना है ऑप्शन में हमारे कौन कौन से नंबर दिए। एक हमारा 79 दिया था, 69 दिया था। 79 और 79 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नंबर है। तो ऑप्शन बी तो हमारा ऐसे ही कट हो रहा था। 89 और 79 आप चेक कर सकते थे, पर हमारा बहुत गैप हो रहा था, इस वजह से वो नहीं होता। और 80 और 70 कर सकते थे, तो हम देख रहे थे कि इसमें ज़्यादा करते तो भी बहुत हो रहा था, है ना। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें भी देखनी है कि इन दोनों में भी कितना क्या, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा।
और ऑप्शन इसी के साथ हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन 3 इज हमारा करेक्ट आंसर 79/69। तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि हमें ऑप्शन के साथ डील करना है, ठीक है। ऑप्शन के साथ हमें डील करना है। ऑप्शन में कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, क्या स्क्वायर दिया है, क्या क्यूब दिया है, ये सब हमें चीज़ें हम पहले ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सबसे ज़्यादा हमें हेल्पफुल पता है, एनालॉजी और सिमिलैरिटी के क्वेश्चन में सबसे हेल्पफुल हमारे लिए होते हैं ऑप्शंस। तो इन चीज़ों ऑप्शन को ज़रूर ध्यान में देखिए, क्योंकि अगर हमें आंसर नहीं भी आ रहा होता है तो हम ऑप्शन एक बार हम रीड करते हैं तो ऑप्शन से हमें आइडिया लग जाता है हमें क्या इसका आंसर होगा, है ना। और इसी से हमें हेल्प एक नंबर मिल जाता है, और एक नंबर की कीमत क्या होती है स्टूडेंट से बेटर कोई नहीं जान सकता, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड और लास्ट हमारा देख लेते हैं टाइप क्या था हमारा, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का थर्ड टाइप देख लेते हैं। तो थर्ड टाइप था हमारा अल्फ़ाबेट और बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। अल्फ़ा बेस्ड एनालॉजी हम देखते हैं। तो अल्फ़ा बेस्ड एनालॉजी में क्या लिया आता है, तो अल्फ़ा बेस्ड एनालॉजी में लेटर्स आते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमें वर्ण दिए होते हैं, लेटर्स दिए होते हैं, जिसमें हम वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं और उनकी प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, और उनकी क्या नाम है अपोजिट्स होते हैं, है ना। तो ये सब हमें अल्फ़ाबेट्स बेस्ड एनालॉजी में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अल्फ़ा बेस्ड एनालॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है, दिस वन, अल्फ़ाबेट्स हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आपने अगर हमारी कोडिंग डिकोडिंग का अगर हमने हमारा पार्ट दिया होगा तो आधे से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा अल्फ़ाबेट एनालॉजी में है होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग ही हमारी अल्फ़ाबेट एनालॉजी ही होती है, ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रिक अपोजिट्स हमने उसमें भी पढ़े थे, लेकिन इसमें भी हम ध्यान देते हैं। तो हमारा आप कोडिंग डिकोडिंग के ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, जो हमारे एनालॉजी और सिमिलैरिटी में भी क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, है ना। तो उसमें बहुत बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26, वॉवल कितने होते हैं, 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे, 21, वॉवल कितने कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान में रखने की हमारा प्रेजेंटेशन क्या है। तो प्रेजेंटेशन में हमारे पहला अल्फ़ाबेट हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा प्लेस वैल्यू, आप नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हमारा हो जाएगा अपोजिट्स। ये 3 चीज़ें हमें अच्छे से याद मतलब समझ लेनी है और हमें माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें ही हमारे अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी में इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जल्दी हम देख लेते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं, इनको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 13 हो जाएंगे, 13 एक साइड और 13 एक साइड। तो जल्दी हम 13 अल्फ़ाबेट एक तरफ लिख लेते हैं, हाँ, और 13 एक तरफ लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLM, तो M तक हमने लिख लिया। अब M के बाद N आता है, वो N को हम ऊपर से नहीं रखेंगे, नीचे M के ठीक सामने से शुरू करेंगे, ठीक है। तो NOPQRSTUVWXYZ, तो हमने अपने सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लिए। अब हमारी क्या बारी आती है, अब हमारी बारी आती है अल्फ़ाबेट हो गए, अब हमारी बारी आती है प्लेस वैल्यू नंबर्स की, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारी। प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी A की 1 हो जाएगी, B की 2 हो जाएगी, C की 3 हो जाएगी, D की 4 हो जाएगी, E की 5 हो जाएगी, F की 6 हो जाएगी, G की 7 हो जाएगी, H की 8 हो जाएगी,
आई की 9 हो जाएगी, जे की 10 हो जाएगी, के की 11 हो जाएगी, एल की 12 हो जाएगी, एम की 13 हो जाएगी, एन की 14 हो जाएगी, ओ की 15 हो जाएगी, पी की 16 हो जाएगी, क्यू की 17 हो जाएगी, आर की 18 हो जाएगी, एस की 19 हो जाएगी, टी की 20 हो जाएगी, यू की 21 हो जाएगी, वी की 22, डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की 25, जेड की 26। इसी के साथ हमने प्लेस वैल्यू और नंबर्स भी कर लिए। अब हमारी बारी किसकी आती है? अब हमारी बारी आती है अपोजर्स। अब हमें अपोजर्स एग्जाम में याद रहेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी, जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में कराई थी, वही हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक अपोजिट क्या बताया था? जेड था। तो जेड से हमें क्या बोला था मैंने? हमें आज़ादी बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है ना? आज़ादी किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद होती है। तो आज़ादी से आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ए का जेड हो जाएगा। ठीक, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बॉय। बॉयज सबसे ज़्यादा शैतान होते हैं। बॉयज बुरा मत मानिएगा, सिर्फ याद रखने के लिए बोला मैंने। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स। क्रैक्स बचपन में हम सब ने खाए हैं ना, उसमें जो छोटे छोटे टॉय निकलते थे वो बहुत अच्छे लगते थे ना, इसलिए बहुत खाए हैं, तो अच्छे भी लगते थे इसलिए टॉय की वजह से। तो क्रैक्स हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, यानी कि डी। ठीक है, तो हम सब लोगों ने माउंटेन ड्यू तो पी हुए ने, तो मैंने भी पी, हम सब ने पी है। और उसमें एक माउंटेन ड्यू का एक ऐड भी आता था, जिसमें सलमान सर ने ऐड किया था, जिसमें उन्होंने बोला था, डायलॉग था उसमें, डर के आगे जीत है। ठीक ऐसे ही हम पढ़ेंगे, डर के आगे में जीत है, हमें जॉब ज़रूर मिलेगी, हम एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे। तो हम मन लगा के पढ़ेंगे और हम सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी, यानी कि इवन। इवन हो जाएगा। ठीक है, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो वो ऑड इवन से याद कर लीजिए, नंबर हमारे क्या होते हैं? ऑड इवन होते हैं ना, उससे याद कर लीजिए। ऑड इवन गेम भी होते हैं ना, तो उनसे याद कर लीजिए। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, यानी कि फन। ठीक है, अब हमें चीज़ें मस्ती से ज़्यादा समझ में आती हैं। अब हमें कोई चिल्ला के डांट के पढ़ाएगा तो हमें नहीं चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन कोई हमें मस्ती से और प्यार से पढ़ाएगा तो हमें बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, और फिर मस्ती से चीज़ें करने में मज़ा भी आता है, हम बोर फील नहीं करते, है ना। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी, यानी कि ऐड कर लीजिए या ग्रेड कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। और एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस। ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और किसी किसी की लाइफ का सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बिना हमारी थोड़ी ना लाइफ साइकिल भी नहीं आगे बढ़ती है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? हाई स्कूल। ठीक है, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो हाई स्कूल हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई से आर हो जाएगा। अब आई से आर हो जाएगा। अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग ट्रेन ही तो प्रेफर करते हैं, और हमें ट्रेन कहाँ मिलेगी? रेलवे स्टेशन। और हम रह कहाँ रहे? इंडिया में रह रहे, तो इंडियन रेलवे स्टेशन ही आएंगे ना, तो इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे याद रखिएगा। और जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू, यानी कि जंगल क्वीन। और जंगल किंग तो सुना ही है, तो किंग के साथ तो रानी भी आती है, तो जंगल क्वीन भी हो सकता है ना, तो जंगल क्वीन हो जाएगा। के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो उससे याद रखना, यूपी की एक सिटी है कानपुर, वो याद रख लीजिए। ठीक है, तो के का अपोजिट पी हो जाएगा। के का अपोजिट पी हो जाएगा, है ना, तो वो चीज़ उससे याद रखिएगा। और एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, यानी कि लव हो जाएगा। वही चीज़ें हमने की थी, प्यार से हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं ना, तो उससे याद रख सकते हैं। और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक डायलॉग भी है, फेमस है ना, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ठीक है, तो उससे याद कर लीजिए। मैन ऑफ द हाउस सबसे बढ़िया। हमारे मैन ऑफ द हाउस कौन होते हैं? हमारे फादर होते हैं, यानी कि हमारे पापा होते हैं ना।
तो मोस्टली लड़की के लिए तो मैन जो भी होता है मेन पापा ही होते हैं ना, तो उससे याद रख लीजिए। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमारी नॉर्मल लाइफ से हम जोड़ के बनाते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। इसलिए जितना भी हो सके आप चीज़ें अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ के करिए। नॉर्मल लाइफ से जोड़ेंगे ना तो चीज़ें हमें ध्यान भी रहेंगी और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो इसलिए आप ऐसे ही आप आपकी कोई अपनी शॉर्ट ट्रिक, कोई नया वर्ड जोड़ के बनाना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग मुझसे शेयर करेंगे। तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कोई आपका नया शॉर्ट ट्रिक बन रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही अपनी लाइफ नॉर्मल लाइफ से जोड़ के कुछ भी बनाइएगा शॉर्ट ट्रिक जो आपको याद रहे, जो हमें मेन चीज़ क्या है, हमें एग्जाम में हेल्प करे, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन क्या होते हैं। तो ये हमें कोड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक तरफ हम इनका पैटर्न फाइंड करेंगे, है ना। तो हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, BOQQ हमने लिख लिया। अब हम देख रहे हैं इसमें हमारा क्या पैटर्न चल सकता है। फर्स्ट वर्ड देखेंगे, सेकंड वर्ड देखेंगे, लास्ट वर्ड देखेंगे, सब हमें देखना है ना। तो हम देख रहे हैं B से F से B हो रहा है, ठीक है, और J से O हो रहा है, U से Q हो रहा है और L से Q हो रहा है ना। तो मैं देख रही हूँ F से B हो रहा है यानी कि -4 हो रहा है। -4 करो तो F में तो कितना होगा, B हो जाएगा। J में O हो रहा है यानी कि इसमें बढ़ रहा है, तो इसमें +5 करोगे, ठीक है। तो J में +5 करोगे तो O हो जाएगा, है ना। और U में -4 करोगे तो Q हो जाएगा यानी कि कम हो रहा है। L से Q हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, +5 हो रहा है ना। तो ये आप अल्फ़ाबेट्स को याद रखिएगा, माइंड में सेट रखिएगा कि क्या कहाँ से कब कितना हो रहा है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, -4 और +5 का हमारा पैटर्न चल रहा है। आप फटाफट गए और उसमें आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपने पहले -4 करना है, फिर +5 करना है, -4 करना है, +5 करना है। L में -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। और H में +5 करोगे तो कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। और R में -4 करोगे तो N हो जाएगा। और हमारा X में +5 करोगे तो C हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है, ऑप्शन हमारा निकल के आता है ऑप्शन D इज़ करेक्ट आंसर। तो HMNC हमारा आंसर निकल के आता है। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन D इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ठीक जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, हमें पैटर्न फाइंड करना है। तो हमने पैटर्न फाइंड किया, तो DNRWJ, ठीक है। C से D हो रहा है, L से N हो रहा है, O से R हो रहा है, S से W हो रहा है, E से J हो रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, C से D हो रहा है, तो मैं देख रही हूँ मेरा इसमें +1 हो रहा है। L से N हो रहा है यानी कि MN हो रहा है, यानी कि इसमें भी प्लस हो रहा है, +2। O से R हो रहा है यानी कि +3 हो रहा है। R से W हो रहा है यानी कि +4 हो रहा है। E से J हो रहा है यानी कि +5 हो रहा है, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। नंबर का हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। हमने फटाफट लिया और हमारे पैटर्न हमने अप्लाई कर दिया। तो ये हमने अप्लाई किया, +1 +2 +3 +4। तो O में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, O में प्लस करो, O के बाद क्या आता है, P आता है, ठीक है। P के बाद P में +2 करोगे, PQR होता है। E में +3 करोगे तो H होता है, ठीक है, EFGH हो जाएगा। N में +4 करोगे कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर हमारा निकल के आ गया PRHR। तो ये हमारा कहाँ है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम आगे बढ़े और हमने फिर देखा कि फिर से ये है, तो हमने फटाफट जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे थे
सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड करेंगे HDEC। तो हम देख रहे हैं इसमें क्रॉसिंग चल रहा है, सेम वर्ड है लेकिन क्रॉसिंग पैटर्न चल रहा है। लास्ट का फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट का लास्ट में आ गया, तो उसमें ये क्रॉस पैटर्न चल रहा है। तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आप ये चीज़ देखिएगा कि हमारा क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया, तो हमने यहाँ PNRV लिखा है, यानी कि V पहले हो जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, R हमारा यहाँ आ जाएगा, N हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या निकल के आता है, VRNP, यानी कि VRNP हमारा आंसर निकल के आता है। ऑप्शन देखते हैं, VRNP, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आंसर हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है EJOT और VQLG। अब इसमें क्या हो रहा है, E से V हो रहा है। अब आपको याद होगा अपोजिट्स, ऑड इवन याद है, E का अपोजिट क्या बताया था, ऑड इवन। तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और J से क्या हमारी अपोजिट थी, जंगल क्वीन, तो अपोजिट हो गया, ठीक है। O का अपोजिट लव, यानी कि हमें प्यार से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है ना, तो O से L हो जाएगा। और T से गेट या ग्रेट कुछ भी बोल कर सकते थे। तो G का अपोजिट क्या हो जाए, T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G। तो हमें समझ में आ रहा है हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो BGLQ, तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉय शैतान होते हैं ना, तो Y हो जाएगा। G का ग्रेट हो जाएगा, यानी कि G का अपोजिट T, और L का लव, Q का जंगल क्वीन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हम इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहले हमारे लेटर्स दिए हैं, फिर हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम नंबर्स देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर का हमारा 10 दिया हुआ, BORE। हम देख रहे हैं, अगर हम देखते हैं प्लेस वैल्यू देखते हैं, O की अगर 15 देखते हैं, E की कितनी 5 होती है, तो ऐसे देखते हैं तो हमारी 20 हो रही है, तो भी नहीं हो सकता। और B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, AB2, और R की क्या हो जाएगी 18, तो भी 20 होता है, तो उससे भी हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम ये समझ में आ गया कि ये 2020 हो रहा है, तो 2020 अब देख रहे हैं कि ऐसे भी नहीं आ रहा, तो हम देख रहे हैं सभी लेटर्स का हम प्लेस वैल्यूज़ को प्लस करके हम देख लेते हैं, फिर हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सारे लेटर्स का हमें पता चल गया क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें समझ में आ गया 20 + 20 करोगे तो 40 होगा। और लेटर्स कितनी, नंबर ऑफ लेटर्स कितने दिए हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया हमारी नंबर्स की प्लेस वैल्यू ली गई है और नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर दिया गया। तो हम ये पैटर्न अप्लाई करते हैं फटाफट। H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, H की प्लेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 8, O की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 15, T की 20, E की 5, L की 12 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर प्लस करूँगी तो ये 20 हो जाएगी, +20, और ये हो जाएगी +20, तो कितना हो जाएगा 60। और नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5, तो 12 5 60, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 12। तो आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया। तो आप देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन से डील करते हैं। आप इससे हाई लेवल और क्वेश्चन करेंगे तो हमारे कोडिंग डिकोडिंग ज़रूर देखिएगा पार्ट फर्स्ट, उसमें हम लेटर कोडिंग में सारी चीज़ें दी गई हैं और अच्छे हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए गए हैं, तो उसको आप देखें ना भूलें, उसे ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो DRIVEN इज रिलेटेड टू EIDRVN इन द सेम वे एज BEGUMF इज रिलेटेड एज।
तो बोल रहा है जो ये उसका कोड है वो ये है, तो बताइए इसका कोड किससे ये रिलेट होगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड कर लेते हैं कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो ये हो जाएगा EIDRVN। हम देख रहे हैं इसमें कुछ इस तरीके से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से पैटर्न बन रहा है इसमें। तो N से सीधा बन रहा है, लास्ट लेटर का बिल्कुल सेम हो रहा है। E से ये हो रहा है, I से ऐसे हो रहा है, और V से ये हो रहा है, R से इस तरीके से हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ मेरा इस तरीके से पैटर्न चल रहा है, तो यही पैटर्न आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये पैटर्न से आ रहा है, नहीं सेम पैटर्न यही अप्लाई कीजिएगा। और ये हो जाएगा M, और फिर हमें दिया गया था थर्ड लेटर यानी कि G, देन फिर E दिया गया है, फिर U दिया गया है। तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, M G, हमारा B रह गया, सॉरी, तो B हमारा पहले आएगा, ठीक है। तो B आ गया, तो M G हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, M G B E U F। ऑप्शन में देखिए हमारा ये ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हमें दिया है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो हमें मिल गया, तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से आप पैटर्न फाइंड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, और वही पैटर्न हमें आगे हमसे जो लेटर दिया है, रिपोर्ट दिया है, हम उसमें अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाए। इसी के साथ हमारा एनालॉजी और सिमिलरिटी ख़त्म होता है। इन्हीं टाइप्स, थ्री टाइप्स से हमारे क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजी और सिमिलरिटी से। और मैंने आपको जो टाइप्स हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं एनालॉजी और सिमिलरिटी से, उस सभी टाइप्स हमने इस सेशन में हमने कवर कर लिए हैं। और जो भी एनालॉजी और सिमिलरिटी से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, हम उसके पूरे 2 नंबर अपने हाथ में कर लिए हैं इसी तरीके से। तो ठीक इसी तरीके से और भी आप अच्छे हमसे जुड़े रहिए, और मेरा कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।